दोस्तों अगर आप जो है साल 2026 में इंडिया में रह रहे हैं और थोड़ा बहुत भी पैसा कमा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाइफ सेविंग होने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मिलकर बैंकिंग और टैक्सेशन का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। एक छोटी सी गलती से आपको लाखों का नुकसान और इनकम टैक्स का नोटिस दोनों आ सकते हैं। दोस्तों मैंने नोटिस किया है कि आज भी काफ़ी लोग पुराने रूल्स के भरोसे बैठे हैं, पुरानी एटीसी की लिमिट्स और पुराने स्लैब्स याद करके बैठे हैं। लेकिन ट्रस्ट मी साल 2026 में टैक्स भरना एकदम डिजिटल वॉरफेयर जैसा होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं मेजर चेंजेस की डिटेल में बात करेंगे जो आपके पैसे को सीधा इम्पैक्ट करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे पुराना 1961 लॉ खत्म हो गया है, नए टैक्स स्लैब्स क्या हैं, कैपिटल मार्केट में क्या बदला है और कैसे आपका सोशल मीडिया अकाउंट आपको टैक्स नोटिस जो है दिलवा सकता है। इसीलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी और आपका नुकसान से बचाएगी। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि हमारे दादा परदादा के जमाने से चल रहा इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब हमेशा के लिए रिटायर कर दिया गया है। पहले इस लॉ में 700 से ज्यादा सेक्शन थे जिन्हें कंडेंस करके सिर्फ 536 सेक्शन कर दिया गया है ताकि लैंग्वेज जो है सिंप्लीफाइड हो और कोर्ट में डिस्प्यूट कम हो। इसके साथ ही असेसमेंट ईयर और जो दूसरा फाइनेंशियल ईयर का सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है उसको भी इस साल खत्म कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2026 से सिर्फ टैक्स ईयर टर्म यूज होगा, यानी अगर आपने 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक पैसा कमाया है तो उसे टैक्स ईयर 2026-27 ही कहा जाएगा, जिससे ए वाई और एफ वाई का जो चक्कर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सरकार ने यह भी क्लियर कर दिया है कि अब न्यू टैक्स रिजिम ही डिफॉल्ट होगा। अगर आप फॉर्म भरते वक्त कुछ चूज नहीं करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली जो नया सिस्टम है उसमें चले जाएंगे। नए रिवाइज टैक्स स्लैब्स के मुताबिक 0 से लेके 4 लाख तक नील टैक्स है, 4 लाख से लेके 8 लाख तक 5% है, 8 लाख से लेके 12 लाख तक 10% है, 12 लाख से 16 लाख तक 15% है और 16 लाख से 20 लाख तक 20% है, 20 से 24 लाख तक 25% और 24 से लेकर जो भी ऊपर होगा उस पर 30% टैक्स लगेगा। सबसे बड़ी रिलीफ यह है कि 12.75% लाख तक कमाने वाले अब टैक्स फ्री कैटेगरी में आ गए हैं। इस 12.75 लाख में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है और टैक्सेबल इनकम 12 लाख होने पर सेक्शन 87A के अंडर 60,000 रुपए का रिबेट मिलता है। सीनियर सिटीजन के लिए भी एफडी इंटरेस्ट इनकम पर डिडक्शन लिमिट जो है 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है, जो कि काफी अच्छी जो है एक बदलाव आया है। भले ही न्यू टैक्स रिजिम को पुश किया जा रहा है लेकिन ओल्ड रिजिम वालों के लिए अलाउंस में ड्रास्टिक हाइक किया गया है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो पहले मात्र 100 रुपए पर मंथ था उसे सीधा अब इंक्रीज कर कर 3,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड कर दिया गया है। हॉस्टल अलाउंस भी 300 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड कर दिया गया है। एचआरए क्लेम करने वालों के लिए भी बड़ा अपडेट है। पहले सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को मेट्रो स्टेटस जो है प्राप्त था, लेकिन अब बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और जो आपका अहमदाबाद है उसको भी ऑफिशियली मेट्रो स्टेटस जो है मिल गया है, जिससे वहां के लोगों को भी 50% एचआरए डिडक्शन ले पाएंगे। इसके अलावा सुडक्शो जैसे मील वाउचर की टैक्स फ्री लिमिट 50 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए पर मील कर दी गई है और एम्प्लॉयर से मिलने वाले गिफ्ट की टैक्स फ्री लिमिट 5,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए साल की गई है। स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना अब थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि सरकार ने शेयर बाय बैक और जो ट्रेडिंग के लूप होल बंद कर दिए हैं। पहले कंपनी शेयर बाय बैक पर टैक्स खुद भरती थी, लेकिन अब बायबैक से मिलने वाली जो भी प्रोसीड जो शेयर होल्डर के हाथ में
कैपिटल जो गेन है या डिविडेंड इनकम मानी जाएगी और उस पर टैक्स देना होगा। ये एक नुकसान की तरफ जो चेंज है। इसके अलावा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी भी बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन की सेल पर एसटीटी 0.1% से बढ़कर 0.15% और फ्यूचर की सेल पर 0.2% से बढ़कर 0.5 हो गया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी को लेकर भी नया रूल है। अगर आपने एक्सचेंज से एसजीबी खरीदा है तो रिडम्पशन पर मिलने वाला प्रॉफिट अब टैक्सेबल होगा। टैक्स फ्री स्टेटस सिर्फ इनिशियल आरबीआई इंश्योरेंस वालों को ही मिलेगा। ये भी एक बड़ा चेंज है, इसका भी आपको ध्यान रखना है अगर आप इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अप्रैल 2026 में इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपके बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपके जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसको भी स्कैन करेंगी। एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर लाइफस्टाइल मैचिंग करेगा। अगर आपने आईटीआर में इनकम जो है अपनी 7 लाख रुपए दिखाई है लेकिन इंस्टाग्राम पर बीएमडब्ल्यू और मालदीव ट्रिप्स की फोटो डाली है तो सोर्स ऑफ वेल्थ एक्सप्लेन करने का नोटिस तुरंत आ जाएगा। ऐसा सिस्टम जो है अब लागू होने वाला है। सिस्टम को स्मूथ बनाने के लिए डेडलाइंस भी जो स्टैग कर दी गई है। आईटीआर 1 से 2 के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन है लेकिन आईटीआर 3 और 4 5 के लिए इसे 31 अगस्त कर दिया गया है। कॉर्पोरेट लेवल पर एमएटी 15% से घटाकर 14% कर दिया गया है और ओवरसीज टूर पैकेज पर टीसीएस फ्लैट 2% हो गया है। एनआरआई प्रॉपर्टी सेल्स में भी अब पेन बेस्ड चालान से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। इसके साथ ही फॉरेन असेस्ट एमेटीज के लिए 6 महीने की विंडो मिलेगी। और याद रहे अगर पिछले सालों की जो टैक्स चोरी पकड़ी गई तो पेनल्टीज 70% तक लगाई जा सकती है जो कि बहुत ही ज्यादा है। ओवरऑल देखें तो दोस्तों साल 2026 में गवर्नमेंट अब ट्रस्ट बट वेरीफाई के मॉडल पे आगे बढ़कर रियल टाइम जो है ट्रांसपेरेंसी मोड में आ गई है। यह चेंज उन लोगों के लिए एक बड़ा डिजिटल अपग्रेड है जो अपने फाइनेंस को क्लीन और सॉर्टेड रखते हैं, यानी कोई सिरदर्द जो है रखना नहीं चाहते हैं। स्लैब्स में रिलीफ और फॉर्म्स का सिंप्लीफिकेशन आपकी लाइफ आसान बना देगा। लेकिन जो लोग अभी भी कैश इज किंग या सोशल मीडिया फ्लेक्स वाली मेंटलिटी में हैं उनके लिए यह नया कानून एक वेकअप कॉल है। अब आपका डाटा ही आपकी सच्चाई बताएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको नए इनकम टैक्स रूल की पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी ताकि आप अपने पैसों को लेकर इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सके। अगर यह इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही काम की लगी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपनी फैमिली दोस्तों के साथ जरूर व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, उनके काम आएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस टाइप की और वीडियो देखने के लिए आप आज ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, अपने पैसे का ख्याल रखें और जीवन में ग्रोथ करते रहें।